दोस्तों, गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला अर्जुन हमेशा से बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी अधूरा रह जाता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा ही एक सपना रहा, कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना है। स्कूल में वह पढ़ाई में तेज था, शिक्षक भी उससे उम्मीदें रखते थे। 12वीं में उसने अच्छे अंक लाए, लेकिन उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत मोड़ आया। नैना उसकी क्लासमेट थी। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। अर्जुन अपने सपनों के बारे में बताता था और नैना उसे हौसला देती थी। तुम ज़रूर सफल होगे अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। 12वीं के बाद अर्जुन कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन घर की हालत ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। पिता बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी अचानक अर्जुन के कंधों पर आ गिरी। उसने किताबें छोड़कर मजदूरी पकड़ ली। नैना उसे समझाती, पढ़ाई मत छोड़ो अर्जुन, पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन अर्जुन के पास कोई रास्ता ही नहीं था। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि दोनों की बात कम से कम होने लगी, मतलब दूरियां बन गई, बातें नहीं होने लगी। समय बीतता गया और फिर एक दिन खबर आई, नैना की शादी तय हो गई है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ नहीं कर सका, सिर्फ चुपचाप उसकी शादी की खबर सुनता रहा। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में ही सिर्फ संघर्ष लिखा है। नैना की शादी के बाद अर्जुन पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे कभी चाय की दुकान पे काम किया, कभी कपड़े बेचने का काम किया, कभी मोबाइल रिपेयरिंग काम किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। लोग ताने मारते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा अर्जुन, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 5-6 साल तक लगातार संघर्ष करता रहा। कभी भूखा सोया, कभी कर्ज में डूबा, लेकिन उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ी। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचने का। शुरुआत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। ऑर्डर आने लगे, कमाई स्थिर होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन ने पहली बार अपने घर की पक्की छत बनवाई। उस दिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। आज तेरा सपना पूरा हो गया बेटा। उधर नैना की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। उसका पति शराबी निकल गया। हर दिन झगड़े, मारपीट, अपमान। आखिरकार उसने उस रिश्ते को छोड़ दिया। अब वह एक छोटी बेटी के साथ अपने मायके में रहती थी। जिंदगी से हार चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए जी रही थी। एक दिन अर्जुन शहर के एक मार्केट में अपने काम से गया हुआ था। अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी एक महिला पर पड़ गई। वो नैना थी। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे रुक गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर नैना की आंखों से आंसू निकल आए। कैसे हो अर्जुन? अर्जुन ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, अब ठीक हूँ। दोनों पास के कैफे में बैठे, दोनों ने बातें की। नैना ने अपनी पूरी कहानी बताई। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। पुरानी बातें, पुरानी यादें, सब कुछ वापस याद आने लगा। नैना की बेटी भी अर्जुन से घुल मिल गई थी। अर्जुन के दिल में फिर से वही एहसास जागने लगा। अब नैना के दिल में भी सेम एहसास दोबारा से जागने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अधूरी कहानियां पूरी होने वाली है। तभी एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम था रिया। रिया ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम मुझे पहचानते हो? अर्जुन ने मना किया। रिया मुस्कुराई, मैं तुम्हें 10वीं क्लास से पसंद करती हूँ अर्जुन चौंक गया। रिया ने कहा, मैंने कभी हिम्मत नहीं की बताने की, लेकिन आज बताने आई हूँ।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने साफ कहा, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पहला प्यार या नया साथ। एक तरफ नैना थी जिसने उसे सच्चा प्यार किया था, दूसरी तरफ रिया थी जो बिना किसी उम्मीद के सालों से उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन कई रातों तक सो नहीं पाया। एक दिन अर्जुन ने दोनों को बुलाया। पहले उसने नैना से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रही हो, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारी बेटी भी। तुम्हें एक ऐसा सहारा चाहिए जो तुम्हें पूरा समय दे सके, और मैं अभी भी अपने काम में उलझा हुआ हूँ। नैना समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे अर्जुन। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई पछतावा नहीं था। फिर अर्जुन ने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, कोई शर्त नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने इंतजार किया है तो मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन और रिया की शादी हो गई। उधर अर्जुन ने नैना की मदद से एक छोटा सा काम शुरू करवाया ताकि वह अपनी बेटी के साथ सम्मानजनक जिंदगी जी सके। नैना अब मजबूत बन चुकी थी। हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर अधूरी मोहब्बत हमें पूरा इंसान जरूर बना देती है। सही इंसान वही होता है जो सही समय पर आपके साथ खड़ा हो, ना कि सिर्फ यादों में जिंदा रहे। शुक्रिया।